उठिए, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू। उठिए उठिए उठिए, चलिए गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा रिज़वी बर्ड्सवाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो गुड। और बस यहाँ पर सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपने किचन में, जैसा कि नाश्ता तैयार करना है और टिफ़िन बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से ना किचन का काम फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है, बच्चों के स्कूल भी जाना है। ओपन डे है तो उसमें ना बच्चे मतलब कुछ अपनी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे और पेरेंट्स को भी सवाल पूछना है बच्चों से, और बच्चे भी पेरेंट्स से कुछ सवाल वगैरह करेंगे। तो मेरे तीनों बच्चों का है, तो फिर मुझे स्कूल भी जाना है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ना मतलब नाश्ता जल्दी से तैयार कर ले रही हूँ। फिर स्कूल भी ड्रॉप करना है यहाँ पर मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, तो मुझे ड्रॉप करना है स्कूल आज। और यहाँ पर ना मैं सोची कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का पराठा बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं रोटी की तरह बेल ली हूँ और इसके ऊपर ना घी लगा दी हूँ, और घी लगाने के बाद इस तरह से ना फोल्ड कर देना है, और फिर इसके ऊपर ना बीच से कट करेंगे। तो इससे ना मतलब ये दिखता है ना कि लच्छा टाइप का दिखेगा, जैसे लच्छा पराठा कहते हैं। तो इससे अच्छा ना लच्छा की तरह मतलब आएगा इसके अंदर। तो मैं सोची मैं ट्राई करके देखती हूँ, कुछ न्यू टाइप का पराठा बनेगा। तो देखिए किस तरह का पराठा, देखिए इस तरह का ना लच्छा लच्छा भी इससे ना आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था खाने में। और बस जल्दी से मैं फ़िनिश कर रही हूँ सारा काम। और आज ना बच्चों को मैंने ना पराठे ही खिला के भेजी हूँ, कॉर्नफ्लेक्स नहीं दी। हर दिन कॉर्नफ्लेक्स भी सही नहीं है कि हर दिन कॉर्नफ्लेक्स खाए, कोई डाइटिंग में तो है नहीं। तो मैं सोची कि नहीं, आज ना बच्चों को पराठा खिला के, मगर आज बच्चों ने ना पराठा की वजह से ना इतना स्लो खाए हैं ये लोग कि मतलब स्कूल का भी ना जो टाइम होता है ना, थोड़ा लेट करके बच्चे गए। क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना, वो चबाने में रोटी इतना टाइम लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं। अदरवाइज़ इसलिए मैं ना सुबह में इनको ना कॉर्नफ्लेक्स या फिर जो सेमोलिना होता है, सूजी होता है, उसका मैं बना के दे देती हूँ। मतलब लिक्विड टाइप में, लिक्विड टाइप का अगर कोई भी खाना देंगे ना, तो ये लोग आराम से ना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। मगर अगर इनको ना रोटी दे दें या राइस, राइस तो सॉफ्ट होता है, रोटी से भी ज़्यादा, रोटी तो थोड़ा जल्दी खा भी लेंगे, अगर राइस दे देना तो राइस तो और ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जैसे 1 घंटे का है ना, तो 2 घंटे में मेरे बच्चे फिनिश करते। तो बस अब मैं जल्दी से बच्चों को ड्रॉप करने जा रही हूँ। देखो रोहान लेट कर रहे हैं। Making me late. Look at the time. My assembly is starting already. No, it's never. It's like 1, 2, 3, 4. साथ में ये भी है, हो गया। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I have to go and change Why? because you have to wear formal uniform. तो आप दूसरा कपड़ा पहन के आ गए, Yes. फिर से जाएंगे घर, फिर से लेके आएंगे। Yes. Let's go now. वालेकुम सलाम। तो बस मैं बच्चों को ड्रॉप कर दी और अब मैं घर आ गई हूँ। मैं सोची मैं जल्दी जल्दी काम फास्ट फिनिश करके ना मुझे दोबारा 10 o'clock स्कूल जाना है, क्योंकि आज स्कूल में ओपन डे है, तो वहाँ जाना है 10 o'clock। और उल्टा हो जाता है, जब आप सोचिए ना कि मुझे जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है, तो उतना ही काम ना लेंदी हो जाता है। तो ऐसा हुआ कि रेयान जो कपड़ा पहन के गया था ना, वो पी क्लॉथ पहन लिया था, और वो नहीं पहनना था आज नॉर्मल जो यूनिफॉर्म होता है ना, वो पहन के जाना था। इसलिए फिर मैं दोबारा घर आई, फिर वो चेंज किया और फिर मैं उसे ड्रॉप की हूँ। और फिर अब मैं घर आई ना, तो अब मुझे कि आज ना बेडशीट वगैरह वॉशिंग करना था, तो इसलिए क्या हुआ कि फिर उसमें लग गई जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ जाएंगे,
फिर क्या है कि लंच तैयार करना होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आएंगे, तो वहाँ जाऊँगी तो टाइम बहुत मतलब चला जाएगा। तो इसलिए ना फिर जल्दी जल्दी से ना बेडशीट वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ। ये ठीक करने के बाद फिर मैं स्कूल जाऊँगी, तो मतलब पूरा जो टाइम है ना आज मतलब उतना ही बिज़ी टाइम हो गया। जितना मैं सोची थी कि मैं जल्दी फिनिश करूँगी, उतना ही मतलब ना सारा चीज़ जो है ना वो लेट हो गया। तो बस आगे दिखाती हूँ। और मैं बेडशीट ना एवरीडे तो नहीं धोती हूँ, वीकली धो लेती हूँ। तो आज का दिन था, मैं सोच के रखी थी, जैसे मैं लिख ली थी पहले कि मुझे क्या क्या करना है, अब लिख के रखी थी। और अब मुझे था कि आज बेडशीट वगैरह धोना है, तो वो काम था। और फिर मैं सोची कि ना बच्चों के स्कूल नहीं जाती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, स्कूल जाना चाहिए क्योंकि सारे पेरेंट्स आएंगे, और अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मतलब बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी मामा जो है वो नहीं आई और सबके पेरेंट्स आए हैं। इसलिए मैं सोची कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि फिर मगर क्या होता है कि बच्चों का क्या है कि अगर आप मतलब 3 बच्चे हैं ना, तो 1-2 का तो छूट ही जाता है। एक बच्चे में घुसे तो तीनों का टाइम मतलब एक ही जैसा होता है, तो किसी का देखे किसी का नहीं देखे, तो इस तरह से होता है। मगर क्या हुआ कि मैंने तो फैज़ान का एक्चुअली था सॉकर, तो वो फुटबॉल खेल रहा था, तो इसकी वजह से मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ओपन डे में उसका कुछ नहीं था। रेयान का था, तो मैं रेयान को भी अटेंड कर ली। और रोहान को थोड़ा मैं लेट गई, तो टीचर कह रही थी कि थोड़ा तुम लेट आई हो, लेट हो गया, तो बहुत सारा जो था ना वो मिस भी हो गया। तो इसलिए ना मुझे था कि जल्दी जाना, मगर एक्चुअली बच्चों से जब पूछी थी ना तो बच्चों ने टाइम कुछ और बता दिया था, और मैं जब गई तो कोई और टाइम। इन्होंने बच्चों तो ऐसे कह रहे थे कि कुछ है ही नहीं, मत आइएगा, और पता चला कि नहीं कुछ है। फिर मैं सोची कि नहीं, मुझे तो जाना है। तो फिर जल्दी जल्दी से ना घर का सारा काम वगैरह फिनिश करके और फिर स्कूल गई। बट अच्छा भी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बच्चे भी फिर खुश हो गए। ऐसे कह रहे थे कि मत आइएगा, कोई बात नहीं, मगर जब मैं गई ना तो बच्चे भी बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह का ना बच्चों का रखना चाहिए, पेरेंट्स भी आएँ और सारे जो मतलब टीचर वगैरह से भी मिलने का मौका मिलता है, तो ये अच्छा लगता है। और बच्चों का ख़ास करना, अगर कोई मीटिंग हो बच्चों के लिए स्कूल वगैरह में, तो ज़रूर अटेंड करें क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो हम लोगों को ना बच्चों की जो मीटिंग वगैरह होती है ना उसमें ज़रूर जाना चाहिए। Important question. Why do we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide? Because it's very important. Okay, Ruhan wants to tell us the answer. Why we breathe in oxygen and we breathe out carbon dioxide? It's because for us to stay alive. Ruhan, you did not explain why Why? we should not have carbon dioxide in our bodies. If we had carbon dioxide in our body, we would be suffering. How? If we be suffering, we would be dead. Okay, carbon dioxide is a waste. It's not supposed. We're not supposed to have waste in our bodies, isn't it? Talkative. Now finding teeth. You want black coffee, huh? Yeah, go wash your hands in the sink. That's nice. What's the date? Ava? 26. 07. Thank you. Mini escape. I can change the world with my own 2 hands. Make. Why did he do this?
Bad for you. It is bad for you because it is not good for you, and I don't need it because it's a waste product for us. Yes, that's right. So what is the gas that we need? Oxygen. Where do we get it from? We get it from the air around. And where does the air get it from? The air gets it from. Where is it? Gets it from trees and green plants because it gives off oxygen and then we can breathe it in. Now you've learned something more, but well done. And you girls standing there like that, you're just waiting for the next photograph. Just one. आफ्टर 12 आज कुछ नहीं किया आप ऑलरेडी डन क्या किया था आप देखा और ये हमको लेट से बुलाया और हम लेट से आए Should we try him to show you how it looks? yeah sure And once we're adding access, it still stays as a blue light. show me That shows that it's still solid. और जब मैं रेयान के क्लास में गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इतना अच्छा से मतलब ना डिस्क्राइब कर रहे थे केमिकल्स वगैरह और बता रहे थे मतलब मुझे लग रहा था ना कि यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं बहुत मज़ा आया ऐसे ही बोला यू डिडंट गेट क्या Only my sister got a star. क्या बोला And Vihan. Oh, only your sister? Weaving at Hannah and Liana and who is Shivani. At assembly. I got a lollipop. Waving at You got lollipop for what? to you. At assembly. From the Huh? From the school. From the school. Bye. There's something on his eyes here. उसको दिखाई नहीं ना हमको भी उसकी दवाई है अच्छा उसके मेरे को तो रोहान को दिखाना है इसका तो देखिए आपको ऐसे ही चल रहा है इसको दिखाना है No, I don't want to go. हाँ चल My बाय eyes. I'm sure you are bullying, but it's still okay. All of your bullies are good. But except Ria, he does kill bullies. और ये देखिए अब मैं आई हूँ और दनादन खाना बनाने ना बैठ गई क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था मैं शूज़ भी ऑफ़ नहीं की अभी मुझे दिख रहा है कि मैं शूज़ नहीं उतारी थी और मैं लग गई खाने में क्योंकि टाइम बिल्कुल कम था बच्चे भी आ जाते नमाज़ पढ़ने जाना था और फिर उसके बाद जुमा का नमाज़ पढ़ने जाना था और फिर उसके बाद आते तो ये लोग फिर जल्दी से खाना खाते हैं फिर मदरसा जाते मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते तो मुझे था कि मैं जल्दी ना नॉन स्टॉप काम में लग जाऊँ तो बस एक जगह पे मैंने चावल डाले और फिर उसके बाद मुझे बनाना था मेथी का साग आलू डाल के तो फिर वो बनाए और फिर मटन तो जल्दी ना मटन को मैं ना बॉयल करके गई थी पहले से क्योंकि मुझे पता था कि मैं आऊँगी तो टाइम लगेगा और बॉयल मतलब मटन को ना सॉफ्ट गलने में बहुत टाइम लगता है तो मुझे पता था कि आएंगे तो लेट हो जाएगा बट अगर आप उसको ना कुकर में मैं विसल लगा के चले गई थी तो वो तो जल्दी गल जाता है ना मतलब गला हुआ था उसके बाद जल्दी से ना मैं उसको अच्छे से भून के बना ली जब आई तो इसलिए मेरा खाना ना जल्दी से बन गया था और बस यहाँ पर बच्चे भी ना आ गए देखिए स्कूल से हेलो यस ओके वालेकुम सलाम आपने बात की देख लो जाओ जल्दी से बात करके और लेट हो जाएगा फिर नमाज का जल्दी जाओ रोहान को तो अपने साथ ही लेके आ गए थे और रेयान फैज़ान जो था ना वो बाद में आया और बस यहाँ पर देखिए ये मेथी भी जो है ना जल्दी से मैं धो के ना इसको भी डाल दूँगी पकने के लिए तो मगर फिर जल्दी से ना मतलब फास्ट की ना क्विकली तो जल्दी काम भी फिनिश हो गया मतलब कोई काम भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप दिल लगा के काम करें ना तो सारा काम ना इजी से हो जाता है तो बहुत जल्दी मैं की और यही फ़ायदा होता है कि आपका देखिए 4 बर्नर है ना तो आसानी से चारों तरफ चढ़ा दीजिए तो कुकिंग एक बार में ना सारा खाना पीना बन जाता है तो बस बहुत झटपट सा ना देखिए कुकिंग वगैरह हो गया और ये देखिए ये जो मटन है ना ये मैं बॉईल करके रखी थी तो बस ईजी सा ना ये मटन जो है ना वो तैयार हो जाएगा इसके अंदर जो है ना मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स
क्योंकि बच्चों को ना वेजिटेबल्स खिलाना चाहिए। तो मटन रहेगा खा लेंगे बच्चे, मगर मुझे लगा कि वेजिटेबल तो ऐसे नहीं खाते हैं। तो इसके अंदर ना मैं कैरेट डालूँगी और सलजम रखा हुआ था वो डालूँगी, सारा सब्ज़ी डाल दूँगी। और यहाँ देखिए अब ये लोग जा रहे हैं सब नमाज़ पढ़ने के लिए। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पर सब चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर ये प्याज जो था ना वो मैं ब्राउन करके गई थी और मटन भी मैं बॉईल करके गई थी। तो अगर ये दो चीज़ हो जाए ना तो खाना बहुत झटपट सा बन जाता। तो बस इसके अंदर देखिए टमाटर डाल दिए हैं, गाजर डाल दिए हैं और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। फिर जितना आपके पास ना गरम मसाला है वो डाल देना है, दही डाल देना है, हल्दी, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा जो होता है ना बेसिक मसाला जो गरम मसाला वो डाल देना है। और बस इसका जो पानी वगैरह ना वो अच्छे से भुना जाएगा तो ये मतलब आसानी से तैयार हो जाएगा। ऐसे ना अगर देखा जाए तो औरतों के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती हैं, मतलब घर भी देखो बाहर भी देखो। बाहर ऐसा कि अगर स्कूल में कुछ फंक्शन है तो बच्चों का वहाँ जाके देखो, फिर ऊपर से जो शॉपिंग वगैरह है, खाने पीने की सामान जब ख़त्म हो जाती है तो वो भी देखना पड़ता है। मतलब जो गाड़ी जिसको चलाने आता है ना, ऐसे तो हस्बैंड ले आते हैं, बट जिसको गाड़ी चलाने आ जाती है उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। अब जैसे मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं तो जब मैं गाड़ी चला लेती हूँ तो जैसे कोई चीज़ फिनिश होता है मैं दौड़ जाती हूँ कि फिर मैं खुद भी सोचती हूँ उनके बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में कि वो ऑफ़िस रहते हैं, फिर वो आएंगे और फिर मैं उनका वेट करूँ। तो मुझे लगता है कि छोड़ो मैं ही कर लूँ और उनका रेस्ट हो जाएगा। तो मैं उनको रेस्ट दे देती हूँ और मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मतलब ना औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और फिर भी अगर देखा जाए ना तो मर्द हजरात ये बोलते हैं कि सारा दिन करती क्या है। मतलब ये वर्ड अगर मैं कभी सुन लेती हूँ ना तब बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मुंह से इनके निकलता है कि करती क्या हो, तो ये वर्ड अगर निकल जाता ना तब बहुत गुस्सा आता है। स्पेशल आपके लिए कुछ स्पेशल। अच्छा क्या है? हलवा पूरी, अच्छा चावल छोले। इतना सारा बोली, पहले बताती तो नहीं बनाते खाना। कुछ स्पेशल ऐसे ही बनाई है? ऐसे ही बनाया। ये हलवा, हाँ, छोले, छोले, राइस। व्हाट यू वांट? बिस्किट? उसको उधर भी बिस्किट ही खाना था ना। मेरे पास बिस्किट है बट पसंद नहीं आएगा वो वाला बिस्किट। ट्रे लेना? हाँ निकाल लीजिए। रुको देखिए भी। हाँ चॉकलेट भी हम रखे हैं, कल ही हमको मिला ना, सफाई कर रहे थे तो हमको चॉकलेट भी मिला। उसको भी दीजिए, ले लो एक ले लो। ओ इसको ये वाली बिस्किट नहीं चाहिए। हमको पता था ना ये वाली खाता है। क्रीम वाली ना। हाँ ये वो है ना सादा सिंपल वो, ये मतलब चाय के साथ लेनी है। शुगर फ्री होते हैं। हाँ इसलिए वीट का। व्हाट यू वांट? एट होम, ओके? यस। चॉकलेट ना सच्ची हम चॉकलेट कहीं रखे हैं मगर मेरे को बिल्कुल नहीं याद आ रहा कि हम कहाँ ऐसा घुसा के बच्चों से छुपा के रख। मेरे को याद तो आ नहीं चलो हम नहीं है। यू वांट आइसक्रीम? अच्छा इवनिंग में आना, हम आइसक्रीम निकाल के रखेंगे, इसमें डाल के देंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। इवनिंग में, ओके? लेट्स गो। दैट्स नॉट रोहन, है ना? ये वाला खाना है ना। अच्छा जेली, अच्छा चलो इवनिंग में जेली भी बनाएंगे, ठीक है? इवनिंग में आना है, ओके? अभी है नहीं, आंटी के पास है नहीं। मेरे को चॉकलेट सच में याद नहीं आ रहा है। ये हम कवर ढूंढ रहे थे, चलो इसके बहाने मिल गया मेरा कवर भी। विहान आंटी के पास अभी कुछ है नहीं दिख रहा। जूस चाहिए तो बोलो, जूस चाहिए? ये वाला बिस्किट तो खाएगा नहीं, ये रस का चलो नहीं है। शाम को लेंगे, ओके? ये पका हुआ नहीं है, ये कुक्ड नहीं है। चल जाए। नहीं अभी तो उसका पानी सुखा रहे हैं। अच्छा। बिस्किट एक्चुअली क्या होता है, लाते हैं तो छुपा के रखना पड़ता है ना, तो बच्चा लोग सारा खा जाता है चॉकलेट वगैरह। और इतना चॉकलेट खाता है कि फिर वो खाना नहीं खाता है। खाना नहीं खाते। चलो इवनिंग में मिलेगा, ओके? बाय बाय से बाय बाय, ओके बाय बाय से बाय। बाय। आज ये चॉकलेट लेके जाएंगे। शाम को हाँ लेंगे, है ना? चॉकलेट लेके जाएंगे। घर से लेंगे चॉकलेट, ओके? चॉकलेट रखे का हमको तो याद भी नहीं है।
I'm going to go with chocolate. सच में देखा, मिल गया इसको चॉकलेट। और है, और ले लो, रुको दे। No, only one. Okay. अच्छा Thank you. Come. बाय बाय, सी यू। Bye. इवनिंग Say bye bye and thank you. आइसक्रीम खाना इवनिंग में आना है तो इवनिंग में आना है, ठीक है ना? ठीक है, चलो आइसक्रीम मिलेगा। Let's go. What? अच्छा ये शूज इसका कितना छोटा सा शूज दिखता है ना। बाय बाय। क्या बोला? I have so many chocolates. हाँ 3 चॉकलेट। Chocolates. बाय विहान, बाय। अभी देखने का वो। चॉकलेट ले लिए, काम खत्म हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए अब हम लोग सब लंच कर रहे हैं। तो खाना में जैसे मैं बनाई थी दाल और राइस था, और फिर यहाँ पर मैंने मेथी की साग बनाई थी, और यहाँ पर मटन। तो मटन के अंदर बहुत सारा वेजिटेबल था, बच्चे सब खा लिए सारा वेजिटेबल। ये ज़्यादा खुशी मिलती है कि बच्चे वेजिटेबल खा लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है वेजिटेबल भी खाना, क्योंकि यहाँ तो वेजिटेबल नहीं मिलता है। मुझे कैरोट ही ज़्यादा दिखता है तो मैं कैरोट डाल देती हूँ कि बच्चे कैरोट खा लें। और थोड़ा सलजम भी मिल गया था, तो इसलिए जो जो मतलब मिला ना वो मैं डाल दी। और बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ना बर्तन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन जब दिखता है ना तो लगता है घर वैसे ही गंदा है। तो ये था कि नहीं, पहले बर्तन साफ़ सुथरा कर लूँ। फिर खाना बनाई थी तो स्टोव वगैरह भी डटी था तो उसको क्लीन करना था। तो ये सारा क्लीन करके ना, क्योंकि ऐसे अगर मतलब खाना खाने के बाद तो ऐसे फीलिंग आता है सोने का, मगर मैं सोची कि नहीं, खाना खाने के बाद मुझे सोना नहीं है, मुझे पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद मुझे अच्छी नींद आएगी। अगर ना काम का बर्डन रहता है ना तो फिर वो नींद नहीं आती, मन में लगे रहता है अभी तो मेरा काम बाकी है, अभी तो बाकी है। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, पहले ना खाना खाने के बाद, और क्या है, खाना खाते साथ सोना नहीं चाहिए, थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। मतलब रेस्ट मतलब खाने के बाद थोड़ा वर्कआउट कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा चल लेना चाहिए। तो मैं सोची कि हाँ चलो, खाना तो खा लिए, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं जाके सोऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से फिनिश कर ली हूँ। देखो मेरा स्टोव भी क्लीन हो गया है। वालेकुम सलाम। तो बस मैं थोड़ा सो गई थी, तो और क्या हुआ कि मतलब ना आँख लग गया और थोड़ा लेट हो गया मदरसा जाने में, और मुझे ना दिल ही नहीं कर रहा था सोने पे। दिन में अगर सोइए ना तो ऐसा होता है ना कि दिल ही नहीं करता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं सोऊं, क्योंकि सोने पे ये होता है ना कि फिर दिल नहीं करता है, कि मतलब ना लगता है कि और सोएं और सोएं। इसलिए ना दिन में नहीं सोना ही बेस्ट है, क्योंकि फिर नहीं अगर सोना तो रात में भी अच्छी नींद आती है। तो बेस्ट है कि ना सोएं दिन में। और यहाँ पर ना मैं क्रोसेंट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप फ्लावर, और फिर यहाँ पर यीस्ट जो होता है वो ले ली हूँ, और शुगर, सॉल्ट और बटर, ये सारे को ना आप अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर इसको जो वार्म वाटर होता है ना, वार्म वाटर से इसको अच्छे से गूंद लेना है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना वनीला एसेंस डालूँगी, और यहाँ पर एग, इसको अच्छे से मिला के ना बना लेना है डो। और फिर इसको आप रख देंगे थोड़ा, मतलब 2 आवर 1 आवर अगर रख देंगे ना तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पर अंडा ना मैं शेफ़ की तरह सोची, दूसरा अंडा ना एक हाथ से तोड़ती हुए मैंने देखा था, मैं सोची मैं भी तोड़ के देखूँ, बट उल्टा हो गया, छिलका गिर गया। तो मैं शेफ़ नहीं बन पाई, मैं अगेन फिर से ट्राई करूँगी, देखती हूँ कि होता है कि नहीं। तो बस यहाँ पर देखिए, मुझे था कि मतलब ये फूले तो इसके लिए गर्म, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी चल रही है ना, तो गर्मी में तो आसानी से फूल जाता है, बट ठंडा में थोड़ा सा ना मतलब गर्म जगह पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पर गर्म जगह पे रख दी, और यहाँ पर ना मैं क्लीनिंग लग गई, मतलब
ऐसा हुआ ना कि जब मैं देख रही थी तो इसमें पूरा दिखता है, तो मुझे थोड़ा बहुत मेरा हाथ ही से टच वच हो के ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डस्ट लगा हुआ था, तो मैं उसको भी क्लीन कर दी। और ये हो गया इवनिंग का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। चाय I know 12 and 12 because 24 done. 2 times 1 will be 3 and the denominator will और अभी शाम का टाइम है तो मुझे बनाना था क्रोसेंट। तो मैं सोची कि अब बच्चों के साथ तो मतलब पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो मैं अपने ना जो मझला वाला बेटा है फैज़ान, उसको कह दी कि आप ना जल्दी से आप पढ़ा दो रूहान को। और रेहान तो क्योंकि बड़ा क्लास में तो उसका पढ़ाई ज़्यादा हार्ड है, तो फिर वो अपना पढ़ाई कर रहा था। और फैज़ान को मैंने ज़िम्मेदारी दे दिया था कि आप उसको मैथ्स पढ़ा दो और यहाँ पर मैं काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ना इसको कट करके, और इसके ऊपर ना सारा जो है ना सारे रोटी के ऊपर ना आपको यहाँ पर बटर लगा देना है अच्छे से। और बटर लगा के ना, और इसको ना पूरा लगा के बटर, और इसको ना आप अगर आधा घंटा रख दें तो और अच्छा बनता है। मगर मुझे क्या था कि मुझे जल्दी बनाना था क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका था। तो बस इस तरह से फॉलो कर लें, अच्छा सा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा क्रोसेंट। और फिर इसको मैं थोड़ा सा ना हाफ़ एन आवर रख दी, और उसके बाद ना मैं इसके ऊपर एग का जो यॉक होता है ना येलो पार्ट, वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। और सेसमी सीड्स, जो सेसमी सीड्स को मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, याद नहीं है, तिल आई थिंक, वो डाल देना ऊपर से। ब्लैक भी आता है, वाइट भी आता है, जो आपके पास हो वो डाल दें। और फिर यहाँ पर ना 230 मेरा जो फुल है ना वो 230 है, तो मैंने पहले से प्री हीट कर चुकी थी 20 मिनट, तो आधा घंटा पहले प्री हीट कर ली थी। और अब देखिए 20 मिनट से बेक करना है, तो ये 20 मिनट में तैयार हो जाता है। तो बस ये 20 मिनट में मैंने बेक कर लिया। और फिर इसके ऊपर ना अब बटर, घी, तेल जो है ना वो लगा लें, क्योंकि इससे क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। और बस यहाँ पर देखिए तैयार हो गया। और इसके ऊपर ना मैं डाल रही हूँ चॉकलेट, क्योंकि मैंने बनाया बच्चे के लिए, तो बच्चों को थोड़ा चॉकलेट डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने चॉकलेट डाल के दे दिया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।